तो फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहा है कि कॉपीराइट इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू कॉपी इन एग्जामिनेशंस इज अ सीरियस ऑफेंस। ठीक है, कॉपीइंग नॉट कॉपीराइट, कॉपीइंग इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू कॉपी इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर चीटिंग, जिसे हम चीटिंग कहते हैं, एग्जाम में चीटिंग करता पकड़ा गया तो कॉपीइंग क्या है, एक सीरियस ऑफेंस है, और अटेम्प्ट टू कॉपी इन एग्जामिनेशन भी बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, वन शैल नॉट टेक एनी अनऑथराइज्ड मटेरियल इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, और कोई भी इंसान एक अनऑथराइज्ड मटेरियल लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा प्रिंसिपल कि चीटिंग, जिसे हम नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं, ठीक है, उसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, उसे यहाँ पे लिखा गया है कॉपीइंग। ठीक है, कॉपीइंग एक सीरियस ऑफेंस है। कॉपीइंग कैसा ऑफेंस है, कॉपीइंग एक सीरियस ऑफेंस है, और एक इंसान को, ठीक है, अनऑथराइज्ड मटेरियल लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना चाहिए। ये दो बातें कर रहा है। कौन कर रहा है ये दो बातें? ये दो बातें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का प्रिंसिपल कर रहा है। ठीक है, चलिए तो फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स कह रहे हैं कि रोहिणी एंड एग्जामिनी इन पीयूसी, रोहिणी पीयूसी में एक एग्जामिनी है। एग्जामिनी कौन होता है? जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, यही होता है ना एग्जामिनी। एग्जामिनी कौन होता है? रोहिणी कौन हुई? जो एग्जाम देने गई है ना, कि कंडक्ट कराने गई? एग्जाम देने गई। ठीक, जब आप क्लैट का क्वेश्चन पेपर लिखने जाएंगे तो आप क्या होंगे? एक एग्जामिनी होंगे, और जो आपका एग्जाम करा रहा होगा वो क्या होगा? वो एग्जामिनर होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? एग्जामिनर और एग्जामिनी में अंतर। ठीक है, तो एग्जामिनी कौन होगी? एग्जामिनी वो होगी जो पेपर देने गई। ठीक है, तो रोहिणी क्या हुई? रोहिणी हुई आपकी एग्जामिनी। ठीक है, पीयूसी में वो एक एग्जामिनी थी, वॉज थॉरोली चेक्ड व्हाइल एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, और उसे थॉरोली चेक किया गया जब वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रही थी। ठीक है, She did not have anything other than authorized material such as pen, instrument box, etc. with her. उसके पास कोई भी unauthorized material नहीं था, सिर्फ और सिर्फ authorized material कैरी करके ही वो एग्जाम हॉल में एंटर कर रही थी। और वो authorized material कौन कौन से थे? वो authorized material थे जैसे कि पेन, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है, ये सारी चीजें है ना। ठीक है, as she was writing her paper, an invigilator found close to her feet a bunch of chits. जैसे ही वो अपना पेपर लिख रही थी तो एक इन्विजिलेटर को उसके पैर के पास क्या मिला? उसके पैर के पास उस इन्विजिलेटर को मिला एक बंच ऑफ चिट्स। ठीक है, एक चिट्स मिली बहुत सारी। ठीक है, बंच पूरा चिट्स का मिला जो चीटिंग करने के लिए कोई एग्जाम हॉल में लेकर के गया होगा। द इन्विजिलेटर ऑन स्क्रूटनी फाउंड दैट द चिट्स कंटेन्ड आंसर टू द पेपर बीइंग रिटन बाय रोहिणी, और जब उस चीज की स्क्रूटनी की गई तो ये पता चला कि भाई जो आंसर्स उस चिट में लिखे हुए थे वो वही आंसर्स थे जो रोहिणी अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स में लिख रही थी। ठीक है, रोहिणीज आंसर्स टैलीड विद द आंसर इन द चिट्स, अ चार्ज ऑफ कॉपिंग वाज लेवल्ड अगेंस्ट रोहिणी, और रोहिणी की आंसर शीट जो थी, ठीक है, मान लीजिए ये रोहिणी की आंसर शीट है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपकी चिट्स हैं, है ना। ये दोनों कैसे थे? ये दोनों थे सेम टू सेम, ये दोनों सेम टू सेम थे। ठीक, बात समझ में आ गई? अब जब सेम टू सेम थे तो रोहिणी पे क्या लगाया गया? रोहिणी पे चार्ज लगाया गया कॉपीइंग का। ठीक है, एग्जाम में चीटिंग करने का। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोबेबल डिसीजन देखना है। तो प्रोबेबल डिसीजन हमारा क्या होगा, और उसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो प्रोबेबल रीजन होगा वो भी क्या होगा। चलिए, तो अब देखिए, है ना, यहाँ पे जब हम बात करते हैं और जब हम ऑप्शंस के साथ जाते हैं तो पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में प्रोबेबल डिसीजन क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है ना। और ऑप्शन सी और डी क्या कह रहे हैं? बी और बी। ठीक, अब ये ए और बी तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? दो ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इधर तो एलिमिनेट कुछ होने से रहा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा कौन सा जो प्रोबेबल डिसीजन है वो हमारा क्या आएगा। ठीक है, जब हम प्रोबेबल डिसीजन हमारा समझ जाएंगे तो उसके बाद हम उसके जरिए हमारा प्रोबेबल रीजन भी निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबल डिसीजन यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रोबेबल डिसीजन आपका आएगा कि रोहिणी कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर
कॉपिंग, कि रोहिणी को कॉपिंग के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। अब ये बात तो आपने कह दी कि भाई रोहिणी को कॉपी करने के लिए पनिश आप नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि रोहिणी को हम कॉपी करने के लिए पनिश क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, बी लगाया, तो अब हमारे पास 3 और 1 2 आ गए हमारे पास प्रोबेबल रीजंस। ठीक है, जब हमारे पास प्रोबेबल रीजंस 2 आ गए हैं तो अब हम बात करेंगे कि हमारा प्रोबेबल रीजन क्या है ना। चलिए, तो 3 और 1 दो प्रोबेबल रीजन है हमारे पास। बाकी द फैक्ट दैट शी वाज चेक्ड थॉरोली व्हाइल गेटिंग इनटू द हॉल मस्ट बी कंक्लूसिव। आफ्टर यूजिंग दोस चिट्स शी मस्ट हैव फेल्ड टू डिस्पोज ऑफ देम प्रॉपर्ली। ये दो तो आपके एलिमिनेट हो गए, है ना। तो अब देखते हैं कि प्रोबेबल रीजंस क्या कह रहे हैं। तो प्रोबेबल रीजन पहला कह रहा है कि समथिंग लाइंग नियर द फीट डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ दैट थिंग। और तीसरा कह रहा है सिमिलैरिटीज बिटवीन हर आंसर एंड द आंसर इन द चिट इंडिकेटेड दैट शी यूज्ड दोस चिट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर जो प्रोबेबल रीजन है वो क्या जाएगा, प्रोबेबल रीजन जाएगा हमारा ऑप्शन 1। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि क्यों जाएगा। अगर ऑप्शन 1 जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन 1 क्यों जाएगा। देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है, प्रिंसिपल हमारा पहला कह रहा है कॉपीइंग के बारे में, कि कॉपीइंग और अटेम्प्ट टू कॉपी एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, दूसरा बात कर रहा है पोजीशन के बारे में। किस बारे में बात कर रहा है, बात कर रहा है पोजीशन के बारे में। किस चीज के पोजीशन के बारे में, कोई भी अनऑथराइज्ड चीज के बारे में। तो जब रोहिणी अंदर गई तो क्या उसके पोजीशन में कोई दूसरी चीज थी, या फिर जब वो चीटिंग कर, जब वो चिट्स, ठीक है, जब वो चिट्स वर फाउंड बाय द इन्विजिलेटर, जब चिट्स को इन्विजिलेटर ने पकड़ा, जब चिट्स इन्विजिलेटर को मिली तो क्या वो रोहिणी की पोजीशन में मिली, ठीक है, नहीं मिली। ठीक, ये चीज क्लियर है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, देखिए, और हमारा हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हमारा बेसिक रूल इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि हमें एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, फैक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, और उससे हमें क्या निकालना है, डिसीजन और रीजन, है ना। डिसीजन और रीजन तो यहाँ पे निकालना है, इससे पहले हम कंक्लूजन निकालते थे। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल को फैक्ट पे अप्लाई करेंगे, और जब हम फैक्ट पे अप्लाई करेंगे तो एक कंक्लूजन निकलेगा, और उस कंक्लूजन से हम अप्रोप्रिएट डिसीजन और रीजन अपने दे देंगे। ठीक, जो कि हमने क्या दे दिया है, हमने हमारे कंक्लूजन के हिसाब से ये दे दिया। अब उसमें कंक्लूजन निकला क्या, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लॉजिक उसमें ये है कि जो चिट्स हैं वो कभी भी रोहिणी की पोजीशन में नहीं मिली। ठीक है, The chits were not in रोहिणी's पोजीशन, वो कभी भी रोहिणी की पोजीशन में नहीं थी। ठीक है, अगर वो रोहिणी की पोजीशन में होती तो हमेशा हम ये मान सकते थे कि हाँ भाई वो सेकंड प्रिंसिपल जो हमारा है उसके हिसाब से कि हाँ भाई सेकंड प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि वन शैल नॉट टेक एनी ऑथराइज्ड मटेरियल अनऑथराइज्ड मटेरियल इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, और अगर वो अनऑथराइज्ड मटेरियल लेकर के जाती, पकड़ाती, तो बिल्कुल वो चीटिंग के लिए लायबल हो जाती, लेकिन वो कभी भी उसके पोजीशन में नहीं मिली। और जस्ट बिकॉज किसी के पाँव के पास कोई चिट पड़ी हुई है तो आप उससे क्या ये कह सकते हैं कि ये रोहिणी की है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर उसकी हैंड राइटिंग मैच हो जाती है, अगर हमारे फैक्ट्स में कहीं ऐसा लिखा होता कि भाई हैंड राइटिंग मैच कर गई चिट्स की और रोहिणी की कॉपी की, ठीक है, तो बात अलग थी। अब जहां तक बात है कि जो आंसर्स थे, है ना, वो टैली कर गए, तो आंसर्स टैली करने से आप ये नहीं बोल सकते कि किसी इंसान ने चीटिंग करी है। क्यों नहीं बोल सकते हैं आप ऐसा कि किसी इंसान ने चीटिंग करी है? आप इसलिए नहीं बोल सकते भाइयों और बंधुओं, क्योंकि हो सकता है कि रोहिणी पढ़ाई करके आई हो। और अब जैसे आप पढ़ाई करके जा रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा आंसर आता है जो आपकी मैडम ने आपकी कॉपी में लिखवाया था, आप वही का वही लिख देते हैं। आपका पीछे वाला बच्चा शैतान है, वो चिट लेके आता है, चिट में देख के लिख के चिट को आपके पाँव के पास फेंक देता है, आपका आंसर भी वही, चिट में भी आंसर वही, तो क्या आपको इसलिए लायबल ठहराया जाएगा कि आपने चीटिंग करी? नहीं ठहराया जाएगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक, बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई रोहिणी को चीटिंग के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है,
बात क्लियर है। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 है उसके लिए हमें यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द 4 आंसर्स गिवन शेड द अप्रोप्रिएट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट ऑन द OMR आंसर शीट। ठीक है, जो 4 आंसर हमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सही आंसर हमें ढूंढना है और सही आंसर को हमें OMR शीट में मार्क करना है। ठीक है, ये हमारा काम है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए